स्टूडेंट ऐसे की अगर हम बात करें तो ऐसे के बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, इसी वजह से स्टूडेंट जो है वो परेशान रहता है इसके अंदर। सबसे पहला मामला कि जी आपको एडवांस्ड वोकैबलरी आनी चाहिए इसके लिए, या एडवांस्ड किस्म के टेंसेस आने चाहिए, एडवांस्ड ग्रामर हो आपकी। पहला मसला एक ये सबसे बड़ा मसला। उसके बाद कहते हैं कि जी वर्ड लेंथ पूरी करो, 2500 से 3000 वर्ड्स पूरे लिखने होंगे आपको ना, ये वाला एक सिलसिला आता है। ठीक है, कुछ लोगों ने एक ये चीज उड़ाई हुई है इसमें कि जी बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए होते हैं आपको। ठीक है। फिफ्थ वन है इसके जी बहुत ज्यादा बुक रेफरेंसेस चाहिए आपको। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर कोई यूट्यूब चैनल है आपके पास कोई भी अवेलेबल, तो आप अगर यूट्यूब चैनल से करेंगे तो भी ऐसे हो जाता है। ये हकीकत नहीं है। और लास्ट चीज एक जो कि है कि एग्जामिनर को निगेट ना करें, एग्जामिनर जो कह रहे हैं वही करें। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें एग्जामिनर आपसे स्टांस मांगता है आपका, तो हमें बताया ये जाता है कि आप जो है कि आप जो हैं सॉरी, आप जो है उसको एग्जामिनर को निगेट नहीं करें। ठीक है, आप जैसे वो कह रहे हैं आप उसको वैसे ही लेकर चलें। अच्छा, अब ये ट्रू नहीं है। सीएसएस की जर्नी, पीएमएस की जर्नी में आते हुए स्टूडेंट इसी चीज से डर रहा है और फिर वही उसका खौफ उसको आखिरी दिन तक रहता है। सबसे पहले एसए का मतलब क्या है, आपकी बात एक नॉर्मल मजदूर को समझ में आ जाए बस। सिंपल सी चीज है, सिंपल होता है ऐसे आपका, और इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है। ये एफपीएससी के एग्जामिनर हैं, उनकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। और वो एक जगह बैठ के बात कर रहे थे, मैंने ग्रुप्स में भी शेयर की थी अपने व्हाट्सएप के। ही वो सेइंग कि यार आपने सादी जबान में बात करनी होती है। अगर कहीं पे आपने बताना है कि जी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करनी है, तो आप बोलेंगे कि जी कार्बन डाइऑक्साइड इज 60% इन आर एटमॉस्फेयर, वाटर इज 20%, और परसेंटेज बता रहे हैं, केमिकल फॉर्मूलाज दे रहे हैं, विच मीन्स आप उसको मुश्किल बना रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना लिख दें कि वी हैव टू कवर आवर फेस वाइल वॉकिंग, अब इससे समझ में आ गया कि जी हमें अपना मुंह ढकना पड़ता है बिकॉज पोल्यूशन ज्यादा है। ऐसे इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपने लिखना होता है। सो देर इज नो नीड ऑफ एडवांस वोकेबलरी, यू नीड सिंपल वोकेब। ठीक है। नो नीड ऑफ एडवांस ग्रामर। भाई एडवांस ग्रामर क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, पास्ट टेंस होता है, नॉर्मल बट फ्लॉलेस। मतलब तुम जो लिखो उसमें एरर ना हो। इफ यू आर राइटिंग दिस इज अ बॉय, तो दिस इज अ बॉय काफी है। ठीक है। तीसरी मिथ आपके पास कि 2500 से 3000 वर्ड इज नॉट पॉसिबल। 45 मिनट्स तो आपको ये डिसाइड करने में लगते हैं कि मैंने ऐसे करना कौन सा है, पीछे बचा 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 1600 से 1800 वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है। मेरा जो ऐसे पास हुआ था वो 1750 पे मैंने उसको पास किया, या 1700 वर्ड समथिंग पे। एक मिथ ये भी हमने तोड़ी। फैक्ट्स एंड फिगर्स का रट्टा नहीं लगाना होता इसके अंदर। इसके अंदर हमने जनरलाइज बात करनी है, कभी कभी स्पेसिफिक भी करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको हमने टेक्निकल रिपोर्ट नहीं बनानी। ठीक है, टेक्निकल रिपोर्ट नहीं होगी, इजी लैंग्वेज होगी इसमें। अच्छा, उसके बाद जी किताबों के रेफरेंसेस एक आधा दो दे दें, वरना कोई रिक्वायरमेंट ऐसा सच नहीं। यूट्यूब चैनल इज गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे अब ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे जाएगी, लोग देखते हैं, तो अब वो देखेंगे मेरी वीडियो से आपको शायद ऐसे लिखना तो आ जाए, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस मेंटोरशिप की जरूरत होती है। आपको ये देखना है कि सर मैंने इस ऐसे को ऐसे अटेम्प्ट किया है, तो अगले वाले को मैं कैसे करूं। तो इन शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे जो बंदा होता है वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करता। और लास्ट चीज के आप एग्जामिनर को निगेट कर सकते हैं। मैंने खुद अपना ऐसे एग्जामिनर को निगेट करके पास किया। ठीक है। तो ये हैं वो सारी चीजें जिन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात बना दी। अब आते हैं इसकी रिसोर्सेस के ऊपर कि एसए की रिसोर्सेस क्या होनी चाहिए।
ऐसे की रिसोर्सेज हैं योर 11 सब्जेक्ट्स ऑफ सीएसएस। जो भी आप 11 सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें से जो डेटा निकलेगा वो होगा। नंबर 2, आप कोशिश ये करेंगे कि आप मैगजीन्स में से डेटा कलेक्ट करें। ठीक है, और आपने करना है ट्राई टू फाइंड वन सिंगल स्टाइल। अब ये किताब भी हो सकती है, ये कोई टीचर भी हो सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये वाली किताब, ऐसी किताब, वैसी किताब। देखो बेटा, अब जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एक तो वो सब कॉपी पेस्ट होती है। सही है, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक किताब है, ये इल्मी वालों की रखी हुई है, दैट इज स्पेशल रिफ्लेक्टिव एसेस। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसे के कुछ ऐसे टॉपिक्स मौजूद हैं कि जिनको आप रीड करेंगे तो उसमें से मटेरियल भी मिलेगा, लिखने का स्टाइल भी पता चलेगा आपको। बट ये पुरानी है, अब आई डोंट नो कि इनका नया वर्जन आया या नहीं आया। इसी तरीके जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की भी हैं, लेकिन इनके अंदर रिपीटेड एसेज हैं जो कि पुराने वक्तों में आए हुए, वो एसेज मौजूद हैं। कोई एक किताब परचेज कर लें, ओनली वन बुक ऑफ एसे। ठीक है, इसी तरह JWT की किताब है एसे एसेंशियल्स, वो मत लेना। ये मैं बहुत मना करता हूँ बच्चों को। ये अरसलान जाहिद ने लिखी है और इसके अंदर करंट अफेयर्स के मुताबिक होते हैं। ठीक है, उनका जो ग्रिप का एरिया है वो करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो उन्होंने जो बुक लिखी है वो, उसमें ज्यादातर चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो इसको मत परचेज करना। सही है। सो कमिंग बैक, एक बुक आप कोई भी मार्केट से ऐसे की ले लो। बेहतर तो ये कि जो मैंने नाम लिखा है अगर वो मिल जाए तो बेहतर है, वरना कोई भी ले लें आप। और ऐसे के अंदर एक टीचर को फॉलो करना है बस। सर, वो ये कहते हैं, वो भाई कोई कुछ भी कहे, आज तक हजारों सीएसपीज ने पास किया, हजारों लोगों का जो है वो सीएसएस कैसे क्लियर हुआ है। हर शख्स एक अलग कहानी सुनाएगा आपको। ठीक है, सम फ्री रिसोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ऐसे में हेल्प करेंगे। नंबर 1, यूट्यूब पे यूपीएससी चैनल जो है, जहां भी यूपीएससी वाले अपने ऐसे पढ़ रहे ना, आप वहां जाके आप अपना सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से आपको नियर पियर का मैगजीन फ्री मिलता है, ये भी ऑनलाइन है। HSM ग्लोबल भी फ्री है। इस तरीके से JWT का मैगजीन भी कुछ ग्रुप्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है PDF। सो आपको अपने आप को बर्डनाइज नहीं करना 10 लोगों की 10 बातें सुन के। आपको अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना है। ठीक है, सो ये मैंने आपको रिसोर्सेज बता दी इसकी। अब मेरा पढ़ाने का अंदाज क्या होगा और हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप ऐसे को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें सबसे पहले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। फिर बनती है मेन आउटलाइन टॉपिक की। फिर मेन आउटलाइन के बाद हम जाते हैं सब पॉइंट्स के ऊपर। सब पॉइंट्स के बाद हम देखते हैं इंट्रो कैसे बनता है। इंट्रो के बाद हम देखेंगे कंक्लूजन कैसे बनेगा। कंक्लूजन के बाद हम देखते हैं पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। पैराग्राफ जब लिखना आ जाए तो जी ट्रांजिशन पैराग्राफ्स कौन से होते हैं। ठीक है, जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो हम फिर मुकम्मल ऐसे लिखेंगे। कंप्लीट ऐसे शो करूंगा मैं आपको क्लास के अंदर कि आपने देखें पूरा ऐसे सीख लिया है, आपको लिखना भी आता है। तो ये वाला एक सिलसिला है हमारे पास कि इस तरह से मैंने इसको 8 में तोड़ा है। लेकिन अब ये 8 की क्लासेस डिफरेंट होती हैं। ठीक है, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग की एक क्लास होगी, मतलब कि सिर्फ इसमें समझाया जाएगा कि आपका टॉपिक अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। मेन आउटलाइन की 2 क्लासेस होती हैं, सब पॉइंट की 2 क्लासेस होती हैं, इंट्रो की 2, कंक्लूजन की 1, पैराग्राफ राइटिंग की तकरीबन 3, ट्रांजिशन पैराग्राफ 1, कंप्लीट ऐसे की 1 क्लास। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, ये होंगे 13 लेक्चर। ये 13 लेक्चर अगर आप ले लेते हैं तो आपको ले आउट ऑफ ऐसे आ जाएगा, मुकम्मल ऐसे आ जाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होगी कि मैं ऐसे लिखवा के चला जाऊंगा, नहीं। इसके बाद हमारा एक सिलसिला शुरू होता है 10 कंप्लीट ऐसे इसका। ठीक है,
अब वो ये होगा कि 13 लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद हम एक लेक्चर रखेंगे जी, पहला हमारा एआई। अब हम एआई के ऊपर एक टॉपिक लेंगे, क्लास में ही लाइव, उसकी आउटलाइन बनेगी, उसका कंटेंट डिस्कस होगा, और पूरा ऐसे हम एक सैंपल बना लेंगे अपने पास। फिर वो आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है बेटा, आप उसको लिखोगे और नेक्स्ट क्लास में या व्हाट्सएप पे मुझसे पहले इवेल्युएट करवाओगे। तो आप अगर मेरे वो 10 टॉपिक देखे तो उसके अंदर 5 या 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि इशू बेस होंगे, और बाकी जो 6 हैं सारे के सारे वो एब्स्ट्रैक्ट और लिटरेरी हैं जो कोटेशन बेस होते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको दोनों तरह के एसेस के ऊपर कमांड हो जाती है। और कोशिश करूंगा कि इसका जो ड्यूरेशन हो वो एटलीस्ट 1.5 मंथ के अंदर अंदर मैं इसको पूरा कंप्लीट करवा दूं। सही है। तो ये था पूरा सिलसिला। अगर इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ, आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ होगी, अपनी इवेल्यूशंस करानी, एक दो इवेल्यूशंस आप करा लें मुझसे, फ्री में कर दूंगा मैं। ठीक है।